नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि बुधवार के दिन करें। ये सरल सा उपाय भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपके पैसों पर राज। बुधवार का दिन बहुत ही खास और बड़ा दिन है। घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि, व्यापार को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान की आपको प्राप्ति होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे, वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन ज्येष्ठ नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी वरदान मिलता है, जिसके पश्चात वह व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है, यह पूरे 30 साल पश्चात आया है। इस दिन आप यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश, जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये ज्येष्ठ बुधवार का दिन है, ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब यह होता है, दोस्तों देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती,
विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम के बारे में बताते हैं, इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देव्य तुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 5 जून 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दें, तो मान के चलिए आपके जीवन में दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा ये जाता है केवल हरी घास। यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह व्यक्ति का मजबूत होता है। मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है। मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसे गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिले, और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना चाहिए। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हो, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा।
आपको यदि आपने इतना भर कर दिया, तो आपके जो भी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं, जो हम आपको वह है नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं, आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महाउपाय आपको बताने आ रहे हैं। ये कर लीजिए, जो केवल बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं, तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए। दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली लोगों को एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है, देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना है। इसमें जैसे ही जल जाए, तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लौंग। सो इतना यदि आपने कर दिया, इसके पश्चात आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के पश्चात यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हों। आपके धन खींचा हुआ चलाएगा, जो धन आएगा वो भी टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, नापने के लिए। पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की चतुर्थी के दिन जरूर करना है। 12 जून के दिन। ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक 30 गिन करके, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। ध्रुवा लेने का क्रम, पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, किंतु इन 7 की 7 ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 ध्रुवा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 ध्रुवा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 ध्रुवा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई,
है ना? यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है जो दूर्वा आप लोगे। 7 दूर्वा। उन सातों की सातों दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए। 7 दूर्वाएं ले ली। 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे धोना होता है, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कह करके, बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोलबत्ती का, गाय के घी का लेकर के जाना है, और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना। ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ही रख करके आ जाए, ऐसा मत करना। उसे यहां पर जमीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके, कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चात से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। उपाय आपने देवादिदेव महादेव जी के उपाय कर कर के आप थक चुके हो, किंतु आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी कामना पूरी होगी। ये है इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी? 5-5 बेलपत्र लेनी है, और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 5 दूर्वा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरहों की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने केवल 5 दूर्वा कहीं, गांठों की संख्या नहीं बताई है। तो 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा लेना, और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी। शहद की थोड़ा सा लेना होगा आपको। लाल चंदन क्या लेना होगा, लाल चंदन ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी की शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है, और मां लक्ष्मी की कृपा दृश्य की उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना चाहिए।
इससे अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का आदमी रहता था। दोस्तों, शिव अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा बात बात पर उसे ताने मारा करती थी। तुम्हारे हैं ही क्या, घर में खाने तक नहीं रहता है मित्रों। उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था मित्रों। एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी के क्लेश से वह आदमी बिल्कुल परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मित्रों। एक दिन की बात है, शिव अपने घर से बाहर एक सुनसान रास्ते में निकल गया। वह सुनसान रास्ते में चल ही रहा था, तभी उसको अचानक एक संत तपस्या करते हुए मिले। वह के पास जाकर बैठ गया। जब संत जी अपना खत्म किए तो शिव संत जी के सामने रोने लगता है। संत जी पूछते हैं, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? तब शिव संत जी को बताता है कि महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताने मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ करता हूं, परंतु धन कमा ही नहीं पाता हूं। अभी तक छोटा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया है। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। परंतु मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, परंतु वह बिल्कुल भी नहीं मानती। संत जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। वह संत जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह काम बताने जा रहा हूं। तुम्हें औरत का केवल यह अंग बेशर्म होकर कर दबा या चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। संत जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों हैं अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में होती है। पर जो भी बिजनेस करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। संत जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे जरूर करना। तब शिव संत जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे ये बता दो दोस्तों। तभी संत जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं, एक एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उसे नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में दुगी पिटवाते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में भी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वो हमारे पूरे नगर में रहे, पति और पत्नी के बीच। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में डुग्गी पीट देते हैं और कहते हैं, सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलाना दोस्तों।
राजा की बात कर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, परंतु जैसे ही आधी रात होती है सभी के दिए बुझ जाते हैं, परंतु किसान के घर का दीपक वैसे ही जगमगाता हुआ जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी। किसान की पत्नी किसान को बहुत याद तो करती थी, परंतु उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका मन करता था, वह वही काम करती थी, परंतु किसको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे, क्लेश होगा। दुख तो इसी वजह से कई चीजें किसान अपनी पत्नी की अनदेखा करता था। किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम हमेशा बना रहे। एक दिन की बात है और रानी शाम के समय अपने महल में चढ़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, परंतु किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, परंतु पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से किसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है मित्रों। जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी, यहां पर किसान बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मित्रों, राजा कहता किसान समझदार है और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। राजा कह रहे थे किसान समझदार है, रानी कह रही थी किसान की पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके पश्चात रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठा उठाकर झुठवा पकड़ के पटका। इसके पश्चात राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लेकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के पश्चात बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास, और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह पुरुष सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उसी समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, परंतु किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह नहीं गया था। इस समय पुरुष सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तो दोस्तों, किसान कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह सैनिक किससे बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है? सैनिक कहता, किसान, राजा साहब ने ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। परंतु जो सेठ ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। सेठ ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे, परंतु मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर की बात सुन रही थी। सुनने के पश्चात रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली है, परंतु किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है? इसके पश्चात रानी ने कहा, मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, ये बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा
कि रानी क्या बात बतानी है। वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर है और उसके घर आवाज लगता है। तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है। कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही, परंतु उसका 2 जमीन भी रानी आपको देगी। ये बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती हैं, ठीक है, यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देंगे तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसको मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरे पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उसे किसके घर जाओ और सारी बातें बता दो और उसे किसको बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसको तो रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं, किसान को बचा लेते हैं। मित्र, ऐसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, परंतु आपने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब वह किसकी पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे केवल दिया ही बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैं दिन ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। दोनों को स्त्री जात से घृणा होने लगती है। इसके पश्चात राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था। वह तुम्हें कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदतें बहुत खराब थीं। वह मेरे साथ बहुत खराब किया करता। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह मेरे नाक का उत्तरी हिस्सा ऊंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था।